पूर्णिया पुलिस ने 2 अलग-अलग आपराधिक मामलों का सफल उद्भेदन करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। सदर एसडीपीओ अभिनव पाराशर ने प्रेस वार्ता में बताया कि 5 जुलाई को शारदानगर में एक महिला से हुई चेन स्नैचिंग मामले में पुलिस ने पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त बाइक जब्त कर ली थी। इसी मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी मोहम्मद जाबिर को कटिहार जिले के हृदयगंज इलाके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर छीनी गई सोने की चेन बेचकर रखे गए 1,34,000 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। वहीं दूसरे मामले में टोटो लूटकांड का भी पुलिस ने सफल खुलासा किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक विधिविरुद्ध बालक भी शामिल है। पुलिस ने पहले ही लूटा गया टोटो और मोबाइल फोन बरामद कर लिया था। एसडीपीओ अभिनव पाराशर ने बताया कि दोनों मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ पूर्णिया पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि विगत 1 महीने में पूर्णिया जिला अंतर्गत सदर वन अनुमंडल में 2 महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं घटी थी जिसमें पुलिस जो है वो लगातार उसके अनुसंधान में और जो अपराधी संलिप्त है उनको पकड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत थी। और इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था और उसमें पूर्व में जो मधुबनी थाना अंतर्गत लूट की घटना थी उसमें गिरफ्तारी हो चुकी थी। सहायक खजांची थाना कांड संख्या 206-26 जिसमें एक महिला से 2 बाइक सवार आते हैं, चेन छीन लेते हैं और वो महिला गिरती है, उसको पैर में चोट आती है, बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। जिस संबंध में छिनतई की संबंधित कांड दर्ज किया गया था उसमें माननीय न्यायालय में जो मर्डर का सेक्शन है, मर्डर के सेक्शन को ऐड करने के लिए प्रतिवेदन समर्पित किया गया और इसमें पूर्व में जो बाइक इसमें इस्तेमाल किया गया था उसकी बरामदगी हो चुकी थी, अभियुक्तों की पहचान हो चुकी थी और कल इसमें जो इसके प्राथमिकी अभियुक्त थे मोहम्मद जाबिर हुसैन, उम्र 26 वर्ष, पिता मोहम्मद जियाउल हक, हृदयगंज हाजीपुर, वार्ड नंबर 11, थाना मुफस्सिल, जिला कटिहार के रहने वाले, उनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से 1,34,000 रुपये नगद बरामद हुए हैं, जो कि वो जो चेन जो छीने थे उसको बेच करके जो पैसा इन्होंने ये किया था, अर्जित किया था, वो बरामद की गई है। चेन जिनके पास भेजा है उनकी संलिप्तता के आधार पर जांच चल रही है और वहाँ भी छापेमारी कर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। और इस अनुसंधान के क्रम में एक विशेष बात जो ज्ञात हुई थी कि यही टीम जो 2 बाइकर्स थे, ये 102-26 जो सहायक खजांची का कांड संख्या दर्ज हुआ था छिनतई का, उसमें भी संलिप्त थे, तो इनको उस केस में भी रिमांड लिया जाएगा और अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। एक फिरार जो अभियुक्त है उनके विरुद्ध भी लगातार छापेमारी जारी है और पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि जैसा आज सभी लोग जानते हैं कि कोढ़ा गैंग बहुत सक्रिय है, कटिहार का जो कोढ़ा गैंग है छिनतई के लिए बहुत सक्रिय है। ये एक अलग नया गैंग पनप रहा है जो कि चेन छिनतई ही सिर्फ इनकी प्राथमिकता रहती है और कोढ़ा फाटापुकुर जो वेस्ट बंगाल का है या फिर घोड़ासान का जो सटर कटवा गिरोह जिसको विशेषज्ञ अपराधी माना जाता है कि ये इसी पैटर्न पे अपराध करते हैं, उसी प्रकार ये एक नया गैंग जो मुफस्सिल थाना अंतर्गत कटिहार में पनप रहा है। इनके बाकी सदस्यों का भी डिटेल लिया गया है। इनमें से कुछ को पूर्व में भी पूर्णिया पुलिस के द्वारा जेल भेजा जा चुका है और बाकी जो सदस्य हैं उनकी भी संलिप्तता और उनके जो आपराधिक गतिविधि है इस पर नज़र रखी जा रही है। इंटर स्टेट नहीं, इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है। ये कटिहार में रहने वाले हैं, मूलतः ये वहीं के हैं और अपराध करने के लिए इधर आते हैं। ये कितने लोगों से अभी तक जिन लोगों का जो सत्यापन में आया है वो टोटल 5 लोगों का डिटेल हम लोग को मिला है, जिनकी हम लोग जो डोजियर जो बनता है वो बनाकर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। इस 5 में से गिरफ्तारियां पूर्व में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी केनगर थाना अंतर्गत और एक की गिरफ्तारी कल हुई है सहायक खजांची और 2 लोग, एक तो हमारे यहाँ के जो केस में वांटेड है वो फरार है और एक और व्यक्ति है अभियुक्त है जो फरार चल रहे हैं। पॉलिटेक्निक चौक के समीप अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मरंगा थाना अंतर्गत एक टोटो चालक से उनका टोटो और मोबाइल लूट लेने संबंधित घटना प्रतिवेदित हुई थी,
जिस संबंध में मरंगा थाना कांड संख्या 153-26 अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध दर्ज कर पुलिस अनुसंधान कर रही थी। अनुसंधान के क्रम में इसमें जो लूटी गई टोटो थी और मोबाइल थी, ये पूर्व में बरामद की जा चुकी है और कल एसटीएफ की टीम, जिला पुलिस की मरंगा थाना की टीम और डीआईयू की टीम, इन लोग की संयुक्त कार्रवाई में जो जितने लोग इसमें संलिप्त थे उन सब के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है एवं एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। इस घटना में जो प्रयोग जिस स्कूटी का किया गया था वो स्कूटी भी बरामद की गई है और उसको जब्त किया गया है और 4 जो व्यक्ति है उनके खिलाफ जो अग्रतर है वो कार्रवाई की जा रही है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उनका नाम है धीरज कुमार, पिता मनोज यादव, और दूसरे का नाम है जोराफ लाल मुर्मू, पिता कृष्ण मुर्मू, तीसरे का नाम है मंटू कुमार, पिता छेदी ऋषि, और एक विधि विरुद्ध बालक है जिसको निरुद्ध किया गया है। जो भी संपत्ति मूलक कांड है उसका लगातार वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उसको मॉनिटरिंग की जा रही है और उसमें किसी भी प्रकार का जो ढीलापन है ये बर्दाश्त नहीं किया जा रहा और जो भी निरंतर उस पर मॉनिटरिंग करके कार्रवाई है वो की जा रही है और इसी संबंध में इस कांड का भी सफल उद्भेदन पूर्णिया पुलिस के द्वारा किया गया है। देखिए, उस बिंदु पर अभी जांच चल रही है, अभियुक्तों का क्या आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल इस कांड में चूंकि ये टोटो पूर्व में बरामद हो चुकी है, मोबाइल बरामद है और जो घटना में प्रयुक्त जो हम लोग को एप्लीकेशन मिला था कंप्लेन एफआईआर के लिए, उसमें भी एक स्कूटी का जिक्र किया गया था, वो स्कूटी को भी कल बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तारी हमारी क्षेत्र से हुई है, मरंगा थाना क्षेत्र से ही हुई है और जो भी एसटीएफ का सहयोग है वो हमें मिला। डीआईयू की जो टीम है आसूचना संकलन कर रही है, उनका सहयोग मिला है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास और इनके अन्य सदस्य जो इनके साथ संलिप्त होंगे उनके गैंग के बारे में पता करके कार्रवाई की जाएगी। सभी यहीं के रहने वाले, मरंगा के सत्संग विहार वार्ड नंबर 9 मरंगा के रहने वाले हैं सभी लोग।